ओके, सो कंटिन्यू करते हैं सीक्वेंसेस को, क्योंकि एक और सवाल है रिलेटेड टू सीक्वेंसेस। ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सा है। ठीक है, वी हैव स्टडीड ओनली टू टाइप्स राइट नाउ। हमने एक लीनियर सीक्वेंस पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पढ़ा है। ठीक है, सो पहला वाला अगर आप देखो उसका nth टर्म हमें निकालना है 4, 8, 12, 16, 20। द डिफरेंस इज +4 तो मैंने कहा था जिसका डिफरेंस कांस्टेंट हो सबसे पहले आपने वो डिफरेंस के साथ n लिख देना है। ठीक है, अच्छा मैं एक सेकंड देख लूँ कि वो माइक्रोफोन चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, चल रहा है। ओके, सो आफ्टर दैट यू ट्राई वन ऑफ द वैल्यूज़। 4 टाइम्स 1 क्या होता है 4, एंड द फर्स्ट वैल्यू इज़ 4। 4 टाइम्स 2 इज़ 8। तो उसका मतलब कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इज़ डायरेक्टली 4n। और कोई इंसान डायरेक्टली भी ऑब्जर्व कर सकता है, दैट्स द टेबल ऑफ 4, यानी 4, 8, 12, 16, 20। आपने 4 का जो टेबल पढ़ा था बचपन में वही है। सो द nth term is going to be 4n. Okay, now the second one is tricky. Okay, it says 11, 20, 35, 56, 83. So 11 to 20 difference is +9. 20 to 35 the difference is how much? 15. ठीक है, if I'm not wrong, yeah. ठीक है, फिर 35 to 56 the difference is 45, 55 and 56. तो 21 डिफरेंस है। ठीक है, और फिर डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इज आई डोंट नो, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए था। बहरहाल मैं एक स्पेस थोड़ा क्रिएट कर लेता हूँ। 56 to 83 the difference is 13 minus 6 is 7 and 7 minus 5 is 2. ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अगर आप इनके आपस में डिफरेंसेस देखो, 9 और 15 में कितना है डिफरेंस? 6। 15 और 21 में कितना है? 6। और 21, 27 में कितना है? 6। तो मैंने क्या कहा था, जस्ट मेक अ टेबल। ठीक है, आपने सबसे पहले n की कुछ 5 वैल्यू, जितने टर्म्स उतनी n की वैल्यूज़ लिख लो। ठीक है, फ्रॉम 1, ठीक है, 2, ठीक है, सॉरी 3। ठीक है, आप लोग तो बहुत जल्दी जल्दी बना लो कि मेरे पास थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, क्योंकि मुझे होल्ड करना पड़ता है। ठीक है, ये आपने लिखा। फिर आप n स्क्वायर की वैल्यू लिखोगे, लेकिन n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? n स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ये जो नंबर है, जो एंड में जो कांस्टेंट डिफरेंस है, इसका हाफ, यानी 6 का हाफ क्या है? 3। तो हम n स्क्वायर तो लेंगे, बट हम लोग 3n स्क्वायर लेंगे बेसिकली। ठीक है, सो अगर n की वैल्यू रखें 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, n की वैल्यू रखें हम 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 टाइम्स 3 क्या हो गया? 12। ठीक है, n की वैल्यू रखें हम 3 स्क्वायर इज़ व्हाट? 9 टाइम्स 3 कितना हो गया? 27। ओके, n की वैल्यू 4 रखो, 4 स्क्वायर इज़ 16 टाइम्स 3 कितना हो गया? 48। एंड n की वैल्यू अगर 5 रखें तो 5 स्क्वायर इज़ 25, और 25 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया? 75। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व कि हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं, जो ये 3, 12, 27, इनमें क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए टू गेट यू दीज वैल्यूज़। सो आई कैन ऑब्जर्व कि पहले वाले में अगर मैं 3 में 8 ऐड कर दूं तो 11 बन जाएगा। अच्छा, 12 में मैं अगर 8 ऐड कर दूं तो 20 बन जाएगा। अच्छा, 27 में अगर मैं अगैन 8 ऐड कर दूँ, चलो ये सब इसका मतलब 8 है। 48 में देखो 8 ऐड करेंगे तो 56। 75 में भी 8 ऐड करेंगे तो अतः जो कांस्टेंट होता है ना, उसका कोई पैटर्न नहीं होता, उसका nth टर्म इज़ डायरेक्टली द नंबर इट सेल्फ, क्योंकि उसमें आप n की वैल्यू 1, 2 कुछ 1 पे डिपेंडेंट ही नहीं है ना वो। तो आपका nth टर्म का पैटर्न क्या बन जाएगा? ठीक है, नाउ सी 3 + 8 इज़ 11, 12 + 8 इज़ 20, 27 + 8 इज़ 35, 48 + 8 इज़ 56, 75 + 8 इज़ 83, and that is what? That's equal to 3n square plus 8। ठीक है, एक टेबल आपने बनाया और आपका nth टर्म आ गया। ठीक है, इस टेबल को अगर इस्तेमाल करना आता है आपको तो द थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, लेट्स डू अनदर वन। एक और टाइप का पैटर्न है, देखो हमने 2 कर लिया अब तक, हमने सेम डिफरेंस भी कर लिया, सेकेंड डिफरेंस सेम भी कर लिया। अब क्या है? रेशियो बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज इक्वल, यानी आप अगली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड करवाओ तो आंसर सेम आएगा। जैसे कि 6 डिवाइडेड बाई 3 करो तो क्या आएगा? 2। 12 डिवाइड बाई 6 करो क्या आएगा? 2। 24 डिवाइड बाई 12 2। ठीक है, लाइकवाइज 100 डिवाइड बाई 200 कितना होता है? 1/2। ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डिवाइड द नेक्स्ट टर्म बाय द प्रीवियस टर्म। ठीक है, उल्टा मत कर देना वरना आपका रेशियो गलत हो जाएगा। लाइक 50 डिवाइड बाई 100 कितना होता है? अगैन 50/100 इज़ 1/2। ठीक है, 25/50 इज़ 1/2। रेशियो इज़ 1/2 हियर। ओके, सो इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसका nth टर्म निकालने का तरीका क्या है? पहले अगला क्वेश्चन देखो तो समझ आएगा।
सबसे पहले ऊपर आपके पास क्या है 1 1 1 1, ठीक है, और नीचे क्या 2 4 6 8 10। तो ऊपर क्या चल रहा है 1, तो उसका तो nth टर्म वही रहेगा। नीचे क्या 2 का टेबल चल रहा है तो 2n, और 2 टाइम्स 1 2, तो 2 ही आ रहा है, 2 टाइम्स 2 4 4 ही आ रहा है, तो इसका मतलब 1/2। ये तो आसान था, ठीक है। इस पे देखो 1 5 25 125 625। अगर हम इसमें देखें, चलो लेट्स से कोई गलती कर देता है, वो समझता है क्या पता है क्वाड्रेटिक हो, तो वो देखेगा कि इसमें +4 है, फिर इसमें +20 है, ठीक है, फिर इसमें +100 है, ठीक है, और फिर इसमें +500 है, ठीक है। अगर आप 20 और 4 में देखो तो 16, 20 और 100 में देखो तो 80, 100 और 500 में देखो तो 400, ठीक है। फिर 16 और 80 में आप देखो तो कितना आता है, 80 में से 16 निकालो तो 54 होता है, ठीक है। 400 में से 80 निकालो तो 320 होता है। नाउ देयर इज़ नो कॉमनैलिटी, आ ही नहीं रहा है कॉमन ना, तो आप क्या करो, डोंट ओवर ट्राई, ज़बरदस्ती के डिफरेंसेस मत निकालो, आप क्या करो डिवाइड करके देखो। आप देखो 5 डिवाइडेड बाई 1, व्हाट डू यू गेट, 5 डिवाइड बाई 1 इज़ 5, 25 डिवाइड बाई 5, ठीक है, आप यहाँ करके देख सकते हो 25/5 कितना होता है, 5 ही होता है, ठीक है। 125/25 कैलकुलेटर यूज़ कर लो, आपके पास अवेलेबल होता है। तो क्या आ रहा है, रेशियो इज़ थ्रू आउट 5। जब ये सिचुएशन हो कि रेशियो इज़ थ्रू आउट 5, तो बैकग्राउंड में पहले क्या चल रहा था, पहले टाइम्स टेबल चल रहा था बैकग्राउंड में, ठीक है, टाइम्स टेबल। अब क्या चल रहा है, अब पावर चल रही है, किसकी पावर, जो रेशियो है आपका, जो कॉमन रेशियो आ रहा है उसकी पावर चल रही है, तो क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर n, ठीक है। अच्छा, अब आप सोचोगे कि ये 5 पावर 1 n की जगह 1 रखो, तो 5 पावर 1 तो 5 आ रहा है हमारे पास, तो आंसर 1 है, ठीक है। तो 5 पावर 1 अगर 5 आ रहा है, ठीक है, तो मैं इसको अगर 1 बनाना चाह रहा हूँ तो आई हैव टू मल्टीप्लाई और डिवाइड इट विद सम नंबर, सो आई एम गोना मल्टीवाइड इट बाय 5 टू मेक इट 1, ओके। सो 5n अपॉन 5, मैं क्लेम कर रहा हूँ कि दिस इज़ माई nth टर्म, लेट्स सी इफ दैट दिस वर्क्स। तो 5 के अगर ऊपर 2 डाल दो तो 5 स्क्वायर इज़ 25, 25 डिवाइड बाई 5 यू गेट द सेकेंड टर्म, ठीक है। अगर 3 डाल दें तो 5 टू द पावर 3 इज़ 125, 125 डिवाइड बाई 5 इज़ 25 एंड दैट्स योर थर्ड टर्म, ठीक है। यहाँ है ना 1 2 3 4 5, यानी 4 डालने से 125 आना चाहिए। चलो देखते हैं, 5 टू द पावर 4, ठीक है, अपॉन 5, आंसर क्या आ रहा है देखो 125। अच्छा, 5 डालने से आंसर 625 आना चाहिए, लेट्स सी इफ दैट वर्क्स, ठीक है, एंड आंसर इज दिस। तो जब भी रेशियो कॉमन आ जाए तो इसका मतलब बैकग्राउंड में पावर चल रही होगी, ठीक है, जो भी रेशियो उसकी पावर n, ठीक है, 5 टू द पावर n कर दिया आपने। देन यू हैव टू डू सम करेक्शन, कि पहले आपने 1 डाला पावर में और देखा कि अगर वो वैल्यू नहीं आ रही जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, तो यू डिवाइड और मल्टीप्लाई विद सम नंबर इन ऑर्डर टू गेट टू द वैल्यू। मैं एक और ट्राई करता हूँ यहाँ पर 3 6, ये जो ऊपर था ना अभी क्या था 100 200 वाला, 200 100 वाला, ठीक है, ये करते हैं 200 100 50 25 12.5 एंड सो ऑन। सो 100/200 रेशियो इज़ हाफ, ठीक है, 50/100 है रेशियो इज़ हाफ, ठीक है, हाफ। तो अगर मैं डाल दूँ 1/2 टू दी पावर n, ठीक है, तो 1/2 पावर n में तो अगर सोचो 1/2 टू दी पावर 1 रखें तो हाफ आता है, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए तो 200, तो हाफ को मुझे किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट 200। नाउ किसका हाफ 200 होता है, सोचो 400 का हाफ 200 होता है, तो हम करना मल्टीप्लाई द होल थिंग विद 400, ठीक है। तो 400 मल्टीप्लाई बाय दिस। नाउ यू कैन डू सम सब्सटीट्यूशन, या 1 पावर n जो है ना, 1 की कोई भी पावर लगाओ, n लगाओ, 2n लगाओ, 500n कुछ भी लगा दो, 1 टू दी एनी पावर स्टेज लाइक दैट ओनली, ठीक है। सो वी कैन से 400 इंटू 1 अपॉन 2 पावर n, बिकॉज 1 के ऊपर पावर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, 2 पे तो फिर है, 1 पे नहीं है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 400 अपॉन 2 पावर n। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स, ठीक है। इसका मतलब हमें इसमें जब हम वैल्यू डालें, लेट्स से वैल्यू डालें 3, तो 50 आना चाहिए। लेट्स सी इफ दैट वर्क्स। 400 अपॉन 2 की पावर n था ना, तो 2 टू दी पावर 3 लगा, देखो 50 आ गया। अच्छा, 4 लगा के देखते हैं, 25 आना चाहिए, ठीक है। 5 लगा के देखते हैं, 12.5 आना चाहिए, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या जज करना है कि अगर रेशियो है तो इट्स अ पावर ऑफ n, ठीक है। एंड देन यू यूज़ 1 और 2 वैल्यूज़ टू सी कि किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करा के हम अपनी रिक्वायर्ड टर्म्स ला सकते हैं, ठीक है। आई कैन नॉट एम्फसाइज दिस एनी फर्दर। अब मैं कोशिश मैंने पूरी की, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। देखो ये 11 मार्क्स का डायरेक्ट पेपर 4 में आ जाता है कभी कभार, ठीक है। सो 15 और 8, ठीक है, और 1 और -6। अगर सबसे पहले आपका क्या काम होता है कि आप इसको जस्ट ट्राई टू सी द डिफरेंसेस। तो 8 - 15 इज़ -7, 1 - 8 इज़ -7,
-6 -1 is -7, so we have -7 running, so -7, so -6 plus -7 कितना हो जाएगा, we get -13 here, ठीक है. another -7 will get us to -20. ओके अब क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, यानी पीछे टेबल चल रहा है. तो -7 आपने पहले ही डाल दिया. आप 1 ट्राई करो, -7 × 1 कितना होता है, -7, जबकि आपको चाहिए 15. ठीक है, तो -7 में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, कि ये बन जाए 15. तो -7 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 22 ऐड किया जाए तो वो 15 बनता है. तो लेट्स ट्राई -7 and +22 एंड लेट्स ट्राई इट ऑन एवरीथिंग. तो -7 टाइम्स, मैं अगर 3 डालूँ तो 1 आना चाहिए ना, -7 टाइम्स 3 + 22, देखो 1 आ रहा है. 4 डालने से क्या आना चाहिए, 4 डालने से -6 आना चाहिए, देखो -6 आएगा. 5 डालने से -13 आ रहा है. ठीक है, सो वी कैन कन्फर्म दीज आइडियाज़. नाउ अगला क्या है, इज़ 5 6 7 8 and 18 19 20 21. ठीक है, सो 5 6 7 8 9, ओके, 18 19 20 21 22. ओके, देन यू हैव अगला 10 अपॉन 23. ठीक है, अब अगर आप इसका nth टर्म चाह रहे हो तो ऊपर डिफरेंसेस, ऊपर भी 1 है, +1 +1 +1, इसका मतलब 1 का टेबल चल रहा है. 1 का टेबल का मतलब क्या है, 1n, यानी n से. ठीक है, तो अब n की जगह 1 डालो, आंसर क्या आता है 1, बट यू आर गेटिंग अ 5. सो इसका मतलब n में क्या ऐड हुआ होगा, n में ऐड हुआ होगा 4. ठीक है, सो n + 4. अब ट्राई करो, तो n की जगह 1 रखो, 1 + 4 5, n की जगह 2 रखो, 2 + 4 6, n की जगह 3 रखो, 3 + 4 7. ओके, दैट्स डन. न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में भी क्या है, 1 का टेबल चल रहा है, बिकॉज 18 to 19 इज़ 1, 19 to 20 इज़ 1. सो हम 1n लिखेंगे. ठीक है, फिर हम सोचेंगे कि अगर हमने 1 डाला तो आंसर तो 1 है, बट हेयर आई एम गेटिंग 18, सो आई शुड ऐड समथिंग. सो 1 + what is 18, 1 + 17 is 18. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू गेट. नाउ ट्राई कर लो, 1 डालो तो 1 + 17 18, 2 + 17 19, 3 + 17 20. आई होप इसकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी आपको खुद ही से बिल्ड हो रही होगी. ठीक है, अच्छा, अब अगले पे आ जाओ. 2 5 10 17, ये थोड़ा सा ट्रिकी है. 2 और 5 देखो 3 का डिफरेंस है. ठीक है, 5 - 2, 10 - 5 कितना होता है, +5, 17 - 10 कितना होता है, +17, यानी ये वही क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है. तो आपने क्या लिखनी है, n की वैल्यूज़. ठीक है, 1 2 3 4 4 ही है ना. अगला हम लोग वैसे बना लेते हैं, +7 था ना, तो अगला +9 अगर करें, 17 + 9 कितना होता है, 17 + 9 होता है आपका 26, और फिर +11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 27 37. ठीक है, हम 5 तक वैल्यूज़ ले लेते हैं. ठीक है, अच्छा, फिर हम देखेंगे कि इनके डिफरेंसेस क्या है. 2 है ना, 2 2 2 सबके 2 है. 2 का हाफ क्या होता है, 1. सो 1n² शुड बी आर starting point. ठीक है, coefficient of n² should be 1 because the second difference is 2 and we take half of that. okay, someone may have this question कि क्यों ऐसा होता है, तो इसमें आप मत घुसना क्योंकि ये तुम लोग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा. इसकी कुछ मैथमेटिकल करेक्शंस हुई भी अंदर, जिसके थ्रू एक फॉर्मूला है जिससे पता चलता है सब. ठीक है, अच्छा, अब n², 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. ठीक है, हो गया. चलो अब देखते हैं कि 1 में क्या ऐड हुआ है कि वो 2 बन जाए. 1 में ऐड हुआ है +1. ठीक है, आई एम जस्ट गोना चेंज कलर सो इजी. इसमें +1 हुआ है टू मेक इट व्हाट, टू मेक इट इक्वल टू 2. 4 में क्या ऐड हुआ है, 4 में +1 हुआ है टू मेक इट इक्वल टू 5. 9 में क्या हुआ है, +1 हुआ है टू मेक इट इक्वल टू 10. 16 में क्या हुआ है, +1. 25 में क्या हुआ है, +1. सो इसका मतलब +1 है थ्रू आउट, तो ये क्या हो गया, +1. और यहाँ पर हम क्या निकलेंगे, हम कहेंगे कि 1 + 1 is 2, 4 + 1 is 5, 9 + 1 is 10, 16 + 1 is 26, 25 + 1 is 20, सॉरी 16 + 1 is 17, सॉरी 25 + 1 is 26. मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था, सॉरी. अच्छा, n² और 1 ये क्या है, इनके nth टर्म्स हैं, तो उसका मतलब आवर फाइनल वैल्यू शुड बी n² + 1. तो यहाँ पर आपका आ गया n² + 1. ठीक है, अगला देखते हैं. देखो 2 और 6, अगर मैं इनके डिफरेंसेस चेक करूँ, सॉरी इसको मैं हटाता नहीं हूँ यहाँ से. ठीक है, अगर मैं इनके डिफरेंसेस चेक करूँ तो देखो क्या हो रहा है. 2 और 6 का हो जाएगा 4, 6 और 18 का हो जाएगा 12, 18 और 54 का हो जाएगा 36. ठीक है, 4 और 12 का हो जाएगा 8, 36 और 12 का हो जाएगा आपका 24,
फिर 8 और 12 का हो जाए 24 का हो जाएगा मतलब 16, मतलब कोई मकसद नहीं, हम वी कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन विद डिफरेंसेस, इट वोंट कम सेम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई रेशियो, लेट्स डिवाइड 6/2, वी गेट 6/2 इज 3, 18 डिवाइड बाई 6 वी गेट 3, 54 डिवाइड बाई 18, वी आर नॉट दैट गुड इन डिविजन, तो हम लोग कैलकुलेटर से देख लेते हैं। 54 डिवाइडेड बाई 18 we still get 3, so that means every next term is taken out through multiplying by 3, ठीक है। तो 54 टाइम्स 3 क्या हो जाएगा 162, तो 162 टाइम्स 3 क्या हो जाएगा, आई डोंट नो, लेट्स डू इट इन कैलकुलेटर। 162 टाइम्स 3 दैट्स 486, ओके। नाउ फॉर द nth टर्म मैंने क्या कहा था कि अगर मल्टीप्लाई का कॉन्स्टेंट रेशियो आ रहा हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या चल रहा है, पावर चल रही है, तो आपने लिख दिया 3 to the power n, ठीक है। अब आप डालो 3 की n की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू 1 डालने से तो आंसर 3 आ रहा है, बट मुझे तो 2 चाहिए, ठीक है। सो अब इसको 2 कैसे बनाएंगे, हम इसको 2 ऐसे बनाएंगे कि इससे कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा कि भाई क्या मल्टीप्लाई करना है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है कि 2 आ जाए, तो आप एलजेब्रा यूज़ कर लो, आप बोलो 3 मल्टीप्लाई बाय सम नंबर x विल गिव अस 2, ठीक है। इसको x को सॉल्व करो तो x क्या आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो यानी 3 से 2/3 जब मल्टीप्लाई होता है, और देखो ये ट्रू भी है, 3 कैंसिल होकर 2 बनेगा, ठीक है। 3 से क्या हो जाना चाहिए 2/3, तो 3 पावर n से आपने क्या मल्टीप्लाई करा देना है 2/3, ठीक है। यानी मैं यहाँ लिखूँगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर, अब मैं 1 डालूँ तो आंसर 2 आना चाहिए, देखो 2 आ रहा है, 2 डालूँ तो आंसर 6 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, 3 डालूँ तो आंसर 18 आना चाहिए, 4 डालूँ तो 54 आना चाहिए, 5 डालूँ तो 162 आना चाहिए, एंड 6 डालूँ तो 486 आना चाहिए। सो द होल टेबल इज कन्फर्म, द आंसर वुड बी 2/3 टाइम्स 3 टू द पावर n, एंड दिस स्कोर्स 11 मार्क्स। ये देखो 11 मार्क्स का पास पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ समटाइम्स दे ऑल्सो गिव यू अ सीक्वेंस विच इज़ क्यूबिक, यानी थर्ड डिफरेंस सेम आ जाता है, ठीक है, लेकिन वो इतना डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, वो आपको कोई ना कोई चीज़ देंगे, पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, उससे कहेंगे प्रोसेस करो, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि nth टर्म फॉर द सीक्वेंस 10, 16, 24, 34, 46, ऑल ऑफ दिस इज n² + 3n + 6, ठीक है। अब आप इसको देखो, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है और उसकी क्वाड्रेटिक आपके पास क्या बनी हुई है, nth टर्म भी बनी हुई है। वो कह रहे हैं यूज़ द इन्फॉर्मेशन टू फाइंड द nth टर्म फॉर दिस टर्म। अब इसमें और इसमें ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है, ठीक है। सो 10 में ना कुछ ऐड हुआ है, ना कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है, ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब यस मल्टीप्लाई तो हुआ है एक्चुअली, 10 टाइम्स दैट 10 टाइम्स 1 गिव्स यू 10, ठीक है। सारी चीज़ें लिखो, 10 + 0 - 0 गिव्स यू 10, ठीक है। और डिवाइड तो कुछ हुआ ही नहीं है, या 10 डिवाइड बाय 1 भी कर लेते हैं, चलो 10 डिवाइड बाय 1 गिव्स यू 10, ठीक है। कुछ पैटर्न्स आपने जनरेट करने हैं। फिर 16 और 32 को देखते हैं, तो 16 टाइम्स 2 इज़ 32, ठीक है। 16 + 16 इज़ 32, ठीक है। And we cannot get anything from 16, we cannot subtract anything from 16 और divide, या 16 डिवाइड बाय हाफ कर लो तो 32 आएगा, ठीक है। अच्छा 24 को अगर हम देखें तो 24 टाइम्स 3 गिव्स अस 72, ठीक है। 24 प्लस सम रैंडम नंबर, आई डोंट नो कितना ऐड करना पड़ेगा, 24 - 72 कितना, 48 ऐड करना पड़ेगा, 24 + 48 इज 72। सो मेरे ख्याल से प्लस माइनस में देखो मज़ा नहीं आ रहा, 0 ऐड हो रहा है, फिर 16 ऐड हो रहा है, फिर 48 ऐड हो रहा है, देयर इज़ नो लॉजिक टू इट, ठीक है। लाइकवाइज डिवीजन भी 1 हो रहा है, फिर हाफ हो रहा है, सो इट्स बेटर कि हम मल्टीप्लिकेशन को ही थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है। क्या हुआ, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ तो 10 आ गया, 16 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया 32 आ गया, 24 को मल्टीप्लाई किया 72 से तो ये 3 से तो 72 आ गया। इसका मतलब 34 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 136 आना चाहिए, लेट्स ट्राई। 34 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 136, तो ये आ गया 136। यानी हर नंबर जो इस क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में है वो अपनी पोजीशन नंबर में, यानी कि पोजीशन नंबर कौन सी, जैसे इसकी पोजीशन नंबर 4 है, उससे मल्टीप्लाई होकर ये क्यूबिक वाली टर्म, ये नया वाला दे रहा है आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि अगर nth टर्म है तो उसका पोजीशन नंबर क्या होगा, उसका पोजीशन नंबर होगा n, ठीक है। तो nth टर्म क्या होगा, nth टर्म होगा कि इसका nth टर्म n² + 3n + 6, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, पोजीशन नंबर से, विच इज़ अगेन n, तो आपके पास क्या बन जाएगी, एक n³ + 3n² + 6। अब ट्राई करते हैं, n³ यानी 1³, ठीक है, +3 टाइम्स 1², ठीक है, +6, आंसर जो है हमारा 10 आना चाहिए, 10 आ रहा है।
अच्छा 2 डाल के देखते हैं, अगर 2 क्यूब प्लस 3 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 626 आ रहा है, ओके दैट्स नॉट करेक्ट, यानी 3n स्क्वायर। हाँ, इसका मतलब हमने कुछ गलती कर दी है, या तो मैंने क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि मैंने खुद से बनाया ना क्वेश्चन। 16 टाइम्स 2 is 30, n स्क्वायर 3n स्क्वायर प्लस 6, ओ प्लस 6n होगा, सॉरी 6n, तो 6 टाइम्स 2 होना चाहिए। ठीक है, पहले तो 6 टाइम्स 1 था ना, तो खुद ही आ रहा था। ठीक है, अब सही है। ठीक है, मैंने n को पूरे से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब 3 डाल के देखते हैं, अब 3 पे सही आएगा। 3, ठीक है 3, ठीक है 3, 72 आ रहा है। ठीक है, तीनों टर्म्स कंफर्म हुई है, चौथी भी हो ही जाएगी अगर आप करोगे तो बेसिकली हुआ क्या है कि उसका जो nth टर्म था उसको हमने उसकी पोजीशन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, और nth टर्म की पोजीशन नंबर क्या होती है, n, पोजीशन नंबर n होती है उसकी, तभी तो nth टर्म बोलते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे 6th टर्म की पोजीशन नंबर क्या है, तो आप बोलोगे उसकी पोजीशन नंबर 6 है, क्योंकि तभी तो वो 6th टर्म है ना। तो nth टर्म की पोजीशन नंबर इज n, आपने nth टर्म को n पोजीशन नंबर से मल्टीप्लाई किया। वाई? बिकॉज ऑफ द पैटर्न दैट यू सॉ, कि पहला नंबर जो इस सीक्वेंस में है वो अपनी पोजीशन नंबर से मल्टीप्लाई होकर 10 हो गया, दूसरा नंबर अपनी पोजीशन नंबर से मल्टीप्लाई होकर 32 हो गया, तीसरा नंबर जो कि 24 था अपनी पोजीशन नंबर जो कि 3 थी उससे मल्टीप्लाई होकर 72 हो गया, एंड सो ऑन। यू रिकग्नाइज कि एवरी नंबर इन दिस सीक्वेंस इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद इट्स पोजीशन नंबर, so that means that this nth term should also multiply with its position number to get to the nth term of this blue sequence। ठीक है, प्लीज़ लिसन टू दिस, जो मैंने वॉइस नोट अभी जो बात बोली है इसको 2-4 दफ़ा सुनोगे तो शायद थोड़ा सा क्लियर होगा। अभी विद दिस हमारा सीक्वेंसेस इज़ ओवर। ठीक है, अब आप ऑब्वियसली मैंने कहा था कि आई कैन नॉट कवर द होल एक्सटेंट ऑफ इट, बिकॉज सीक्वेंस इज़ अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक। इसके अंदर 1000 डिफरेंट एग्जाम्पल्स बन सकती हैं। इवन जो टेक्निक्स मैंने सिखाई उन टेक्निक से बाहर चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन वो आपको उसी वक्त बैठ के फिगर आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके बेसिक्स हैं। 90% ऑफ द टाइम यू विल use these basics to attempt all the questions, but there will be 10% of the times where you will have to be creative. You'll have to come up with your own strategies and then solve those questions. I don't know if you have ever solved one of the IQ tests. जब IQ टेस्ट करते हैं ना तो सीक्वेंसेस के सबसे ज़्यादा सवाल दे रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि देयर इज़ नो फार्मूला टू सॉल्व सीक्वेंसेस वही बंदा सॉल्व करेगा जिसकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग दिमाग में चल रही होगी। ठीक है, तो अगर आपकी ये चीज़ स्ट्रॉन्ग है तो यू विल बी वेरी गुड इन सीक्वेंसेस। यूजिंग दीज बेसिक्स यू विल गेट इवन बेटर। और अगर आपकी वो चीज़ अच्छी नहीं है तो बेसिक से थोड़ा बहुत कवर तो हो जाएगा, लेकिन यू विल हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, एंड दैट्स नॉट एन इशू। ज़रूरी नहीं है हर बंदा जो है को बहुत हाईली लॉजिकल ही हो। ठीक है, इट्स ओके टू बी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटीज़। आपका हो सकता है किसी और चीज़ में पोटेंशियल हो, सो डोंट वरी अगर आपसे ना भी हो रही हो कुछ चीज़ें तो इट्स ओके। जस्ट ट्राई योर लेवल बेस्ट, थोड़ी मेहनत करो, build that logical understanding in your brain, and उसके बाद भी ना हो then it's fine, फिर आप अल्लाह पे छोड़ दो। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेट समझाऊंगा। ठीक है, दैट विल रिक्वायर अराउंड maybe 30 मिनट्स की वीडियो होगी, 35 की। ठीक है, सो आई एम सॉरी, बहुत सारी वीडियोज़ इसलिए बन रही हैं क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन। So just make sure you watch all of these before you appear for your mock final exams. ठीक है, I'll see you then. Take care. Allah.